बच्चों आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कैपेसिटर हमारा लास्ट लेक्चर तक ख़त्म हो गया है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। लास्ट के 2 चैप्टर जो थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें, और इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, चार्ज की मोशन में स्टडी। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ रहे थे? चार्ज एट रेस्ट। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले देख लें हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है। नाउ लेट, अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज इज फ्लोइंग, डेल्टा क्यू चार्ज इज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अगर टोटल कितने टाइम में? टोटल डेल्टा टी टाइम में जो टोटल चार्ज फ्लो करके गया वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो किया तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो कर रही है? तो एवरेज करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट अगर हम यहाँ निकालेंगे तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज करंट है। अगर हमने इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है, तब इस डेल्टा टी इंटरवल को स्मॉल होना पड़ेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होना पड़ेगा, एक इंस्टेंट बनना पड़ेगा। इंस्टेंट बनने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये एक इंस्टेंट है, डेल्टा टी जो टाइम है वो एक इंस्टेंट है। ये दिखाना हो तो मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तब ये जो है एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन है? इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन है। तब कितना इंटरवल है ये? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसा चार्ज फ्लो करेगा? थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। और इस पूरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तब ये दोनों डिफरेंशियल वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा क्यू और डेल्टा टी डिफरेंशियल वैल्यूज़ हो गई, और डिफरेंशियल वैल्यूज़ में डी क्यू को, डेल्टा क्यू अगर डिफरेंशियल वैल्यू है तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी क्यू से। और डेल्टा टी अगर डिफरेंशियल वैल्यू तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी टी से। तो डी क्यू अपॉन डी टी, यानी चार्ज को हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में हमें चार्ज जो है क्या दिया होगा? टाइम का फंक्शन दिया होगा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, आपकी इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? ना अब इसकी अगर हम एसआई यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है? करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखना, फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसमें डायरेक्शन होती है, करंट को आप जानते हैं डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती करंट। किसको फॉलो करती? स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करती है। वेक्टर अलजेब्रा यहाँ फॉलो नहीं होता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी? एम्पियर। स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। ठीक है, यूनिट को हमेशा स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, एम्पियर इज द एसआई यूनिट। डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन भी पूछ लेता है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन में करंट थ्रू अ करंट
a current is said to be 1 ampere to be 1 ampere if 1 एम्पियर कब आएगी करंट, जब ये 1 कूलम हो और टाइम कितना हो 1 सेकेंड हो, ठीक है, ये 1 कूलम हो, ये 1 सेकेंड हो। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, through the current through a cross section of wire, ठीक है, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से अगर एवरी सेकंड 1 कूलम चार्ज फ्लो करके जा रहा है तो देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट देखें, डायरेक्शन ऑफ करंट एकदम बेसिक बात है, छोटी छोटी बातें ये आप 10th क्लास में आपने पढ़ी हैं ये सब चीज़ें। क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट जो है किसका फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। ठीक है, ये कौन सी करंट है, ये कन्वेंशनल करंट कहलाती है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है करंट की, क्या कन्वेंशन लिया गया है, क्या माना गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसका फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। कहाँ फ्लो करती है इलेक्ट्रिक करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या कि अगर हमारे पास अगर ये कोई बॉडी है, इसमें अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का अगर मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, लेट सपोज, अब ये कौन बॉडी है, क्या बॉडी है, उससे कुछ लेना देना नहीं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट हो रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही फ्लो कर रही होगी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, और क्या है डायरेक्शन कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन कहाँ, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का फ्लो का मतलब, अगर सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी में करंट का फ्लो नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, ये हमारा ये टर्मिनल्स हैं बॉडी के, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल करेगा, लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल वाली तरफ को मूव करता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रही होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट। तो ये जो डायरेक्शन होगी हमारी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी।
ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट इसके अपोजिट चल रही होगी, करंट इसके अपोजिट चल रही होगी। तो करंट फ्लो करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या कहते हैं पोटेंशियल के टर्म में, क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 2 टर्मिनल्स पे तो आप करंट का फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इस टर्मिनल का पोटेंशियल +3 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल हमारा हायर पोटेंशियल पे, तो ये कौन सा टर्मिनल कहलाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है कि ये जो टर्मिनल है वो इस टर्मिनल के कंपैरेटिवली कम पोटेंशियल पे है, तो इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए होता है। करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है यहाँ, 10 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 7 वोल्ट। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है इस पे वो कितना है, 7 वोल्ट है। तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, 10 वोल्ट से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को, ठीक है। अगर मेरे पास ये है, मान लो अगर मेरे पास ये है, ये 0 वोल्ट का टर्मिनल है और ये -5 वोल्ट है, ठीक है। तो कौन हायर वोल्ट पे है, 0 वोल्ट हायर वोल्ट पे है और -5 वोल्ट लोअर वोल्ट पे है, ठीक है, लोअर वोल्टेज पे है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। डिफरेंस निकालोगे दोनों का तो हायर माइनस ऑफ माइनस दिस, इसको माइनस करना है, 0 से ये माइनस करना है। जब ये माइनस करोगे, -5 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 - -5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो करंट अगेन कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हमारे पास ये हमारे पास +5 वोल्ट है और ये हमारे पास +5 वोल्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, ठीक। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, 0 होगी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। तो करंट के फ्लो के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, किस चीज़ का होना ज़रूरी है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो रहा है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन कैसे होता है सर्किट में, आगे देखेंगे जब हम बैटरी और ईएमएफ को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हम कैसे कर रहे होते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस। क्लियर, इसको मिटाता हूँ। नाउ करंट इन अ क्लोज लूप या सर्कुलर पाथ। कोई चार्ज पार्टिकल जो है, अ चार्ज पार्टिकल Q is revolving on a circular path of radius r with speed v, with constant speed ले लेता हूं यहाँ। अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तो उस पाथ पे कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी, और अगर वेरिंग स्पीड से घूम रहा है तो वेरिंग करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन कांस्टेंट स्पीड पे आपको मिलेगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्किल में सर्किल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ऐसे सर्किल कर रहा है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है +Q, तो जिस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी। और अगर नेगेटिव पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे
तो करंट कहाँ फ्लो कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करती है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। तो हमारे एटम्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो एवरी ऑर्बिट में, हर एक एटम के हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है बिकॉज ऑफ द स्पिन या रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक, अगले चैप्टर में हम इसका कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। क्लियर। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, अगर चार्ज प्लस है तो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से, तो आपने करंट निकालनी है। तो करंट निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन टाइम होती है करंट, तो यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम की जगह यहाँ पे आपने रखना होता है टाइम पीरियड। जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो तो फॉर्मूला आपके पास है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, वो चार्ज जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे और टाइम पीरियड रखेंगे। टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर लगाने में चार्ज पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है वो यहाँ रख देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे ई, स्मॉल ई, और टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा जरा देखें, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, ठीक है, और पीरियड, ठीक है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या कह सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी। ठीक, टाइम पीरियड क्या होता है साथ में 2 पाई बाई ओमेगा भी है, QF ही ले लो, तो QF, तो आपके पास ये फॉर्मूला हो गया QF। अगर आपने यहाँ टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड आप कैसे फाइंड करेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड है, एक पूरे चक्कर में लगा टाइम। तो एक पूरा चक्कर जब लेगा सर्कुलर पाथ पे, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चार्ज पार्टिकल वो कितना ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर, एक पूरे सरकमफेरेंस। ठीक है, ये पूरी सरकमफेरेंस की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी डिस्टेंस को v स्पीड से कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, 2 पाई आर अपॉन v। तो आपको अगर यहाँ रखोगे, आप इसको यहाँ रखोगे, तो आपका जो बनेगा ये q अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू एफ, इज इक्वल टू क्यू एफ, या क्यू न्यू भी कह सकते हो। और जब टाइम पीरियड को यहाँ डालोगे, जब टाइम पीरियड को यहाँ डालोगे तो v ऊपर चला जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड दिया हो तो q बाई टी कर दो, फ्रिक्वेंसी दी हो तो क्यू एफ कर दो, स्पीड दी हो जैसे यहाँ दी है और रेडियस दिया हो सर्कुलर पाथ तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर कर दो। तो ऐसे आप जो है इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलर पाथ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखें बच्चों, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं J से। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, इसको अगर हम डिफाइन करें सबसे पहले, तो करंट डेंसिटी क्या लिखा है बच्चों, करंट डेंसिटी देखें जरा ध्यान से, क्या है करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज द करंट डेंसिटी। ध्यान दें, करंट अपॉन एरिया, कहाँ, सराउंडिंग दैट पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। ठीक है, रिमेंबर दैट, क्या ध्यान रखना है, रिमेंबर दैट द सरफेस इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस एरिया से करंट पास कर रही है, अगर ए एरिया से करंट पास कर रही है तो करंट अपॉन दैट एरिया इज द करंट डेंसिटी। बट आपने क्या ध्यान रखना है
कि वो जो एरिया है दैट एरिया मस्ट बी हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिमेंबर दैट द सरफेस इज हेल्ड, सरफेस मीन्स एरिया इज हेल्ड normal to the direction of current through that point. It is a vector quantity and is denoted by J. वेक्टर क्वांटिटी है, किससे डिनोट करते हैं? J से डिनोट करते हैं। मान लो सपोज हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है, ये मैंने वायर का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। मैंने सराउंडिंग दिस पॉइंट दिस एरिया, सराउंडिंग दिस एरिया करंट डेंसिटी फाइंड करनी है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज आई। करंट कैसे है? ये सरफेस जो है, ये सरफेस कैसे हेल्ड की गई है? ये जो सरफेस है, जिस सरफेस के थ्रू करंट पास कर रही है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू दिस करंट, दिस सरफेस इज हेल्ड नॉर्मल टू दिस करंट। ठीक है, और ये जो स्मॉल एरिया मैंने मेंशन किया है, ये स्मॉल एरिया DA है। ठीक है, तो इस स्मॉल एरिया पे अगर मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर लूंगा आउटवर्ड तो वही आएगा n कैप। ठीक है, इसी नॉर्मल की ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। दिस मीन्स दैट करंट, दिस एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द करंट। ये जो एरिया है वो कहाँ है? करंट के नॉर्मल है। तो करंट डेंसिटी कहाँ एक्ट कर रही होगी? इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी J। ठीक है, इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन है। तो इस करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर इस छोटे से एरिया से DI अमाउंट ऑफ करंट पास कर रही है, मान लो स्मॉल करंट पास कर रही है DI। ठीक है, इतने ये I जो करंट पास कर रही है, किससे पास कर रही है? कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया से। कंप्लीट इस छोटे से एरिया से, जो स्मॉल एरिया लिया मैंने DA, इस स्मॉल एरिया से कितनी करंट पास कर रही है? DI करंट पास कर रही है। तो करंट डेंसिटी सराउंडिंग दिस पॉइंट J इज DI अपॉन DA। डायरेक्शन दिखानी है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो n कैप लगा दिया। n कैप, ये n कैप जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये कहाँ है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो n कैप यूनिट वेक्टर है, ये कहाँ है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है, इसकी जो SI यूनिट है बच्चों, वो क्या है? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड डायरेक्शन जो है, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ E। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करती है? कंडक्टर के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है इन द कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? एक बार और देखें बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट current density at a point is defined as, क्या defined as? current per unit area surrounding that point, current per unit area surrounding that point, however that area must be held normal to the current. Remember that the surface means that area, जिस एरिया पे हम करंट डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, that area must be held नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? अगर ये एरिया, ये एरिया है टोटल एरिया, इस एरिया के नॉर्मली, अगर ये एरिया करंट के नॉर्मली हेल्ड है, तो इस पूरे एरिया पे एवरेज करंट डेंसिटी होगी इस पूरे एरिया से पास होने वाली टोटल करंट अपॉन दिस टोटल एरिया इज द एवरेज डेंसिटी। और इंस्टेंटेनियस डेंसिटी निकालनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो एवरी पॉइंट पे निकालनी होगी, तो स्मॉल एरिया पे लेंगे। ठीक है, ये मैंने स्मॉल एरिया ले लिया, इस पॉइंट का एरिया कितना है? DA है, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया DA। इससे करंट कैसी पास कर रही है? नॉर्मली। ठीक है, ये एरिया कैसे हेल्ड है? नॉर्मल हेल्ड है टू द करंट। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होगी करंट क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया अपॉन
दैट एरिया। अगर मैंने पूरी सरफेस के लिए एवरेज डेंसिटी निकालनी है तो टोटल करंट अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, जरा देखें, अगर सपोज ये आपके पास सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, दिस एरिया इज नॉट हेल्ड नॉर्मल टू द करंट, ये करंट पास कर रही है वायर के थ्रू, ये करंट पास कर रही है, वायर का ऐसा क्रॉस सेक्शन, ऐसा सेक्शन है, ठीक है। तो दिस एरिया, दिस सरफेस हमारी ये है, तो दिस सरफेस इज नॉट हेल्ड नॉर्मल टू द करंट। अगर मैं इस पे एरिया वेक्टर लूँ तो एरिया वेक्टर जो है इस पे यहाँ पॉइंट करेगा एन कैप, ठीक है, और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ये है जे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। हाउएवर दैट एरिया कैसा होना चाहिए, मस्ट बी नॉर्मल टू द करंट। तो ये जो एरिया है, अगर मैंने छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया ds dA, ये छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया dA, तो इस स्मॉल एरिया dA पर, इस स्मॉल एरिया dA पे करंट नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रही। तो नॉर्मल लेने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल लेने के लिए ये इस एरिया का प्रोजेक्शन ले लेंगे, इस एरिया को प्रोजेक्ट कर दो यहाँ पर, इस करंट के नॉर्मली प्रोजेक्ट कर दो एरिया को। जब आप प्रोजेक्ट करोगे नॉर्मली, जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे नॉर्मली, तो जब आपका अगर ये एंगल थीटा है तो जितना ये घूमेगा, जितना ये एरिया घुमा है उतना ही ये घुमा है एरिया वेक्टर ए। जब ये एरिया यहाँ पे था तो एरिया वेक्टर एन कैप ये होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर एन कैप जितना आपको घूमता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल भी जो है मेरा क्या है, थीटा है। जितना एरिया ये यहाँ से यहाँ घूम के शिफ्ट हुआ है उतना ही ये वेक्टर शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। ये प्लेट, जितना इस प्लेट को घुमाओगे, ये प्लेट है तो ये एरिया वेक्टर है, जितना एंगल ये प्लेट घूमेगी उतना ही ये यूनिट वेक्टर घूमेगा, ठीक है, उतना ही। तो ये थीटा घुमा तो ये भी कितना है, थीटा। तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, अगर आपका ये डी ए है एरिया, ये एरिया आपका डी ए है, स्मॉल एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैंने ये टोटल एरिया स्मॉल ही दिखाया है, मान लो ये टोटल स्मॉल एरिया इनफाइनेटली स्मॉल, तो ये टोटल एरिया डी ए है, तो ये कितना होगा, डी ए कॉस थीटा, जिससे थीटा बनता है वो प्रोजेक्शन क्या होता है, कॉस। ये वहाँ पे, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन, ठीक है। तो करंट क्रॉसिंग थ्रू दिस करंट डेंसिटी, इस एरिया के, इस सेक्शन के थ्रू करंट डेंसिटी क्या होगी, इस सेक्शन के थ्रू करंट डेंसिटी हो जाएगी जे ए इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, ठीक है। जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। तो डी आई जब आप निकालोगे यहाँ से, तो डी आई कितना आएगा बच्चों, डी आई आएगा हमारा, डी आई आएगा जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो इस डी आई को क्या लिख सकते हो, इस डी आई को आप लिख सकते हो जे डॉट डी ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का, ठीक है। एरिया वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर कहाँ एक्ट करता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में। आप ध्यान दें, फ्लक्स में हमने पढ़ा है कि एरिया वेक्टर कहाँ एक्ट करता है, नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल की डायरेक्शन में है। तो एंड थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रू होल एरिया अगर निकालनी होंगी, तो टोटल करंट निकालने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दोगे। किस पे इंटीग्रेट कर दोगे, एंटायर एरिया पे। इस तरीके से लिमिट लगाओगे,
इस तरीके से लिमिट लगाओगे कि ये सारा एरिया, ये तो करंट पासिंग मिली है सिर्फ इतने छोटे से एरिया से, आपने होल एरिया से करंट निकालनी है तो ऐसे लिमिट लगाओगे कि ये सारा एरिया कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ये आपका करंट निकाल सकते हैं। अगर हमें करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन गिवन हो, एरिया वेक्टर हमें गिवन हो, तो हम करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं J.dA। जैसे E.dA इंटीग्रेशन, E.dA क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ठीक है, तो और इंटीग्रेशन J.dA सरफेस इंटीग्रल करंट डेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या दे रहा था हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा था गॉस लॉ में। क्लियर बच्चों, ये क्या पढ़ा हमने, करंट डेंसिटी क्या है यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कहाँ है डायरेक्शन, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्पीड किसे कहते हैं, थर्मल स्पीड, स्पीड एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं, याद रखना। ठीक है, गैसेस नहीं पढ़ रहे हैं, गैसेस में मत चले जाना थर्मल स्पीड, हम कंडक्टर में को पढ़ रहे हैं। कंडक्टर में क्या पढ़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 मटेरियल हैं, हमने जितने भी हमारे अवेलेबल मटेरियल हैं ऑन अर्थ उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 3 कैटेगरी कौन कौन है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनमें लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किस ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में किसी कंडक्टर के 10⁻29 या 10⁻30 ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी कौन है, हमारा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कौन है, जिसमें मॉडरेट फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, मॉडरेट। ठीक है, और इंसुलेटर्स कौन है, इंसुलेटर्स वो हैं जिसमें नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इंसुलेटर्स में करंट कंडक्ट नहीं करती, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट करंट फ्लो करती है कंडक्टर्स में। ठीक है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर कंडक्टर्स को पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारा लास्ट चैप्टर है, बिल्कुल एंड में जाकर, सेकंड बुक के एंड में, वहाँ सेमीकंडक्टर को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो थर्मल स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तो किन की थर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं। किस वजह से आती है थर्मल स्पीड, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनमें थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, तो स्पीड पजेसेस बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड थर्मल स्पीड, उसे हम थर्मल स्पीड कह रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, इस थर्मल स्पीड को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेट U1, U2 डैश 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 UN be the respective speed, respective velocity of free electrons due to temperature of conductor। ठीक है, ऑफ कंडक्टर के टेम्परेचर की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो वेलोसिटी है, मैंने वेलोसिटी ली थर्मल वेलोसिटी, वो क्या है, U1 U2 UN। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए हैं मैंने कंडक्टर्स में, मैंने सपोज कर लिया कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर्स में वो कितने हैं, N है। द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज N। देन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर निकालें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश प्लस UN अपॉन N, इट कम्स आउट टू बी 0।
कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो होने का मतलब ये हुआ कि प्रति सेकंड किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना मूवमेंट इलेक्ट्रॉनों का इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जितना मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है वही सेम मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है। जितना मूवमेंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ऊपर को हो रहा है उतना ही मूवमेंट नीचे को हो रहा होता है। तो नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ज़ीरो। नेट मूवमेंट ज़ीरो होता है। नेट मूवमेंट ज़ीरो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं रैंडम, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक। नोट यहाँ देखेंगे, नोट क्या है नोट, कि द एवरेज थर्मल स्पीड इज ज़ीरो, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो, बट क्या, एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉन ज़ीरो। एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉन ज़ीरो। तो एवरेज थर्मल स्पीड नॉन ज़ीरो होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, नेट डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जितना बॉडी इधर गई, यहाँ से बॉडी इधर गई, वापस यहाँ आ गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो है, बट एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो दो चीज़ें यूज़ हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होती है, बट एवरेज थर्मल स्पीड जो है वो क्या नहीं होती है, ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड इज नॉट ज़ीरो बट एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो। नाउ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, इस मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है इन कंडक्टर में रैंडमली मूव कर रहा होता है, तो रैंडम मूवमेंट में उस इलेक्ट्रॉन की मेटल्स के फिक्स्ड मेटालिक आयन्स के साथ कोलिजन हो रहा होता है। रैंडम मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो वो जो मेटालिक आयन्स हैं, जहाँ से वो जिस एटम को वो छोड़ के आया है, तो पीछे आयन बचेगा, तो जो मेटालिक फिक्स्ड आयन है उनके साथ वो टकरा रहा होता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद मेटालिक आयन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेटालिक आयन के साथ दो लगातार टक्कर्स के बीच में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, मीन फ्री पाथ कहलाती है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन इलेक्ट्रॉन, द एवरेज ठीक है, मीन फ्री पाथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसे निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। एवरेज मीन फ्री पाथ निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो अपॉन उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन लिए उसको जिससे डिवाइड कर दो, ये आपका मीन फ्री पाथ निकल आया। कितना होता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ये लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है फॉर मेटल्स। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर के ऑर्डर का होता है मेटल्स के लिए। ठीक है, नाउ रिलैक्सेशन टाइम, अगला क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है,
मीन फ्री पाथ क्या है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद फिक्स मेटालिक आयंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसको होने में जो लगा टाइम है कि टाइम क्या है, द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद मेटालिक आयन। ठीक है, मेटालिक आयन के साथ दो सक्सेसिव कोलिजन में लगातार दो होने वाले कोलिजन्स में मेटालिक आयन के साथ इलेक्ट्रॉन को जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द एवरेज क्या है ये, टोटल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, टोटल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स upon total number of electrons, upon total number of free electrons। इसको निकालने का तरीका है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो सक्सेसिव कोलिजन के टाइम का टोटल कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। ठीक है, किस ऑर्डर का होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये 10⁻⁻14 सेकंड के ऑर्डर का होता है फॉर मेटल्स। ठीक है, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन में मेटल्स के साथ, मेटालिक आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लैप्स होता है वो कितना लैप्स होता है, 10⁻14 सेकंड। इतने टाइम में दो कोलिजन हो रहे होते हैं। नाउ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड, in presence of applied PD। PD माने पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके कंडक्टर के बिहेवियर को हम देखने जा रहे हैं। क्या है, when potential difference is applied between two ends of conductor, two ends of conductor, comma, an electric field is set up, an electric field is set up inside conductor from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential। ठीक है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा कंडक्टर पे। ठीक है, ये कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो कंडक्टर के इनसाइड फील्ड सेटअप हो जाती है। कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। इस फील्ड की वजह से क्या होता है, इस फील्ड की वजह से क्या होता है कि ये फील्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करने लगती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड exerts, the electric field exerts force on free electrons, causing, इस फोर्स की वजह से क्या होता है, causing acceleration of electrons,
इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट्स करने लगते हैं। कहाँ एक्सेलरेट करने लगते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ये फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन चला आता है। अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें एक्सेलरेशन चला आता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करके, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो फोर्स कितना होता है, ठीक है। वो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है निकल के? तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे निकालें तो जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन मास। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है यहाँ? ई अपॉन एम। एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना फोर्स। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। क्यू की जगह मैंने क्या ले लिया है? क्यू क्या होता है? चार्ज। यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, अगर मैं इसको बाहर दिखा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है कंडक्टर के अंदर। कहाँ से कहाँ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी। उस फोर्स की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगते हैं। कहाँ एक्सेलरेट करने लगते हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक्सेलरेशन कितना होता है? एफ ई अपॉन एम या ई अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। इतना एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इतना एक्सेलरेशन किस वजह से आया? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन में। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो उसकी वजह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन देती है। उस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को ड्रिफ्ट करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को ड्रिफ्ट करने लगता है, ठीक है। उस ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन्स जब वो ड्रिफ्ट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करी है इलेक्ट्रॉन ने, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे आती है? इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी। अगले मैंने पैराग्राफ में क्या लिखा है बच्चों? इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मोशन किस वजह से? इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर की वजह से। तो जो थर्मल मोशन है इलेक्ट्रॉन में वो तो हो ही रहा होगा। थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन में होगी ही। इन एडिशन टू दैट थर्मल वेलोसिटी एक एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट और चला आता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में। वो एडिशनल कंपोनेंट किस वजह से आता है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में इम्पार्ट करती है ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, उस एक्सेलरेशन की वजह से एक और एडिशनल कंपोनेंट चला आता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में, थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ। इन एडिशन टू थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ वेलोसिटी कंपोनेंट, एक और वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो जब वो पॉजिटिव टर्मिनल फील्ड की अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करता है तो उस एक्सेलरेशन में वो एनर्जी गेन करता है। ये गेन एनर्जी अगले ही पल उस इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी, जिस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को गेन किया, ये एनर्जी अगले ही पल इलेक्ट्रॉन की मेटालिक आयन से टक्कर में लॉस्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देता है, एक्सेलरेट कराता है, एक्सेलरेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता है। जो एनर्जी एक्वायर करी वो एनर्जी उसने लॉस कर दी, किससे? मेटालिक आयन से टकरा कर।
फिर वहाँ से टक्कर खा के फिर एनर्जी एक्वायर करके आगे बढ़ेगा, फिर आगे मेटालिक आयन से टकराने में एनर्जी को लॉस कर देगा। तो जो एनर्जी वो एक्वायर कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, साथ साथ उस एनर्जी को लॉस भी करता चला जाता है। द नेट रिजल्ट इज दैट इलेक्ट्रॉन जो है एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को ड्रिफ्ट करने लगता है। उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जो ड्रिफ्ट हो रहा है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें यहाँ फाइंड करना है। तो क्या अगर हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दिखाएं, यहाँ ये जो मैंने लिखा है यहाँ, इसको अगर दिखाऊं आपको, तो इन एडिशन टू द थर्मल मोशन, मान लो सपोज ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से मैंने जोड़ दिया, तो ये एंड मेरा हायर पोटेंशियल पे चला आया है, लोअर पोटेंशियल पे चला आया। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है। ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिखाया मैंने, डॉट कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने। ये क्या है, ये दो सक्सेसिव कोलिजन, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये मीन फ्री पाथ λ1। ये क्या है, λ2। ये क्या है, λ3। ये क्या है, λ4, λ5, λ6, λ7, λ8। इन सारे लैम्डा का जो एवरेज है वो क्या कहलाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। इन सारे लैम्डा का जो एवरेज है वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है, ठीक है। और इन दो कोलिजन में जो लगा टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द रैंडम मोशन, रैंडमली मूव करते हुए ड्रिफ्ट कर रहा होता है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर खाली ड्रिफ्ट दिखाया जाए, खाली अगर आपको ड्रिफ्ट दिखाऊं मैं, तो ड्रिफ्ट, क्योंकि करंट जो फ्लो कर रही होती है वो ड्रिफ्ट की वजह से फ्लो कर रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ये सिर्फ ड्रिफ्ट दिखा रहा हूं मैं यहाँ। इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है, ड्रिफ्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया है किसको, रैंडम मोशन को। ड्रिफ्ट एंड रैंडम मोशन, ड्रिफ्ट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से यहाँ, ऐसे इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, साथ में रैंडम मोशन भी। तो अगर यहाँ पर मैंने इसमें ड्रिफ्ट और रैंडम मोशन दोनों दिखाया है। अगर ड्रिफ्ट दिखाएं इलेक्ट्रॉन्स का ओनली, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है, थर्मल मोशन की वजह से फ्लो नहीं कर रही होती है, बिकॉज नेट थर्मल मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है इस ड्रिफ्ट की वजह से, कहाँ से कहाँ की तरफ को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एट एनी गिवन टाइम इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी, एट एनी गिवन टाइम, कॉमा, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी, क्या होगी, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, v1 इज इक्वल टू u1, ये वेलोसिटी दिखा रहा हूं, प्लस a τ1। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कहाँ किस वजह से है, ये थर्मल वेलोसिटी है ड्यू टू रैंडम मोशन। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज द वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी एक्वायर्ड, ये है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वेलोसिटी जो है वो अप्लाइड फील्ड की वजह से है, ठीक है। टाउ क्या है यहाँ, τ1 रिलैक्सेशन टाइम है, τ1 यहाँ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली है बच्चों,
सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कॉजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो वेलोसिटी ऑफ अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, v2 इज इक्वल टू u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी प्लस a टाउ 2 क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम, और v3 इज इक्वल टू क्या हो गई, इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3, ठीक है, कॉमा डैश 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 vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। ये मैंने वेलोसिटी दिखा दी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। नाउ द एवरेज ऑफ इन सारी वेलोसिटी का जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो है वो क्या हो जाएगी, vd इज इक्वल टू इन सारी वेलोसिटी का एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश प्लस vn, सारी वेलोसिटी का एवरेज ले लो। ये जो एवरेज आएगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चली आएगी। एवरेज कितनी है, पहले की कितनी है, u1 प्लस a टाउ 1 u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डैश 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 प्लस un प्लस a टाउ n अपॉन n, ठीक है। तो vd हमारी आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, u1 प्लस u2 u प्लस un प्लस डैश 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 प्लस un, ठीक है, अपॉन यहाँ से n इनटू यहाँ से क्या आएगा, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डैश डैश a टाउ n। तो a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश डैश टाउ n अपॉन n। ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, जो हमने क्या देखी थी अभी, 0, ठीक है, ये 0 आ गई, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ, 0 प्लस a टाउ, ठीक है। वेयर टाउ जो है, जहाँ टाउ जो है वो क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में मैंने लिखाया था ना कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कि टोटल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है, ये दूसरे का, ये nth का। तो ये टोटल रिलैक्सेशन टाइम हो गया ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक करेक्शन है बच्चों यहाँ, करेक्शन क्या है कि मैंने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेट होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फोर्स मैंने क्या निकाला था, जरा ध्यान दें। फोर्स जो एक्सेलरेशन निकाला था मैंने इलेक्ट्रॉन का, वो क्या निकाला था, एक्सेलरेशन निकाला था फोर्स अपॉन मास, ठीक है। ये फोर्स अपॉन मास निकाला था एक्सेलरेशन। फोर्स मैंने वहाँ लिया था ई अपॉन एम, ठीक है। तो वहाँ एक गड़बड़ ये हो गई थी कि वहाँ हमें नेगेटिव साइन लेना था। नेगेटिव साइन इसलिए लेना था कि जो एक्सेलरेशन जो है इलेक्ट्रॉन में, फोर्स जो इलेक्ट्रॉन में, वो कहाँ है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन तो ये बता रहा है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अपोजिट के लिए यहाँ पे क्या लेना है, माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे गलती से मेरे से माइनस साइन छूट गया था, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन एम, करेक्शन कर लें वहाँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना, माइनस ऑफ ई अपॉन एम यहाँ रख दूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी निकल के, करेक्शन कर ले वहाँ पर, ठीक है, माइनस ई अपॉन एम।
तो माइनस ऑफ ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या ऑर्डर होता है इसका? दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मेटल्स के लिए इसका ऑर्डर इतना है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्या होती है डायरेक्शन? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखना है। लेट कर लिया मैंने, n जो है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन कंडक्टर, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है। L मैंने अज्यूम कर लिया इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, A is area of cross section of conductor. A is the area of cross section of conductor. E is charge of an electron. Vd is drift velocity of electron, and I is current in conductor. तो मैंने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया है मैंने? A। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया? अगर यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लूँ कंडक्टर का, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना आ गया बच्चों? AL। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर AL आ गया। N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितना हो गया? NaL। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पता लग गए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? स्मॉल e। तो टोटल फ्री चार्ज इन कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो टोटल फ्री चार्ज है वो कितना आ गया? डेल्टा क्यू बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं इंटू ई। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE लगा दिया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? E। तो ये टोटल फ्री चार्ज पता लग गया। नाउ टाइम टेकन बाय फ्री चार्ज, यानी टाइम टेकन बाय चार्ज डेल्टा क्यू टू क्रॉस कितनी? L लेंथ ऑफ कंडक्टर, टू क्रॉस L लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की L लंबाई को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किस स्पीड से चल रहा कंडक्टर? ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है,
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। तो ये चार्ज, ये टाइम, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहां से उठा के डेल्टा क्यू डाल दो, यहां से उठा के डेल्टा टी डाल दो। ठीक है, तो आपकी करंट आ गई कितनी, NaL इंटू ई अपॉन एल अपॉन वी डी। तो L से L कट गया आपका, तो यहाँ से करंट आपकी निकल आई I इज इक्वल टू NeAVD। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट कैसी आ गई आपके, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखना हमने यहाँ, फिर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ओके देन।